आपको क्या करना है, समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। और समाकलन का जो ये प्रतीक है यही है, ठीक ना, इसका जो अर्थ होता है उसको समझेंगे। ये इंटीग्रेशन का अर्थ जो होता है हमेशा ये जोड़ से होता है, किससे होता है, जोड़ से। हाँ जी, मतलब जहां भी ये लग गया इंटीग्रेशन, एक मतलब समझिए जोड़। ओके, क्या समझेंगे, जोड़। चाहे सिग्मा लगाओ और चाहे इस इंटीग्रेशन लगाओ, चाहे इस तरह से सिग्मा लगाओ, क्या लगाओ, सिग्मा, ये दोनों एक ही चीज है। समझ रहे हैं बात को। अब आगे ध्यान से समझेंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया और ये हो गया dx। इसका अर्थ क्या है कि जो ये dx है यानी कि ये आपके फलन का काम करेगा fx और इनटू क्या करेगा, ये dx। ओके, यानी कि अगर ये x है तो यहाँ x का ही रूप होना चाहिए, ठीक ना। और जो इसको हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन इनटू क्या होगा, dx। इसका अर्थ हुआ x के सापेक्ष, ध्यान समझेंगे, इसका अर्थ हुआ x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना। ओके, क्या करेंगे, समाकलन। ओके, मतलब अगर कहीं भी इंटीग्रेशन dx लिखा है तो जान लो x के सापेक्ष। अगर इंटीग्रेशन कहीं क्या लिखा है, dt लिखा है तो समझ लो किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष। समझ में आ गया ना। अगर v लिखा है तो v के सापेक्ष। अगर इसके अलावा कोई आता है, जैसे ये t के सापेक्ष है, t के अलावा कोई दूसरा पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे पता है, आपको लिख देना है कि भाई ये अचर राशि है। क्या है, अचर राशि, ठीक है ना। कौन सी राशि, अचर राशि। तो फिर उसका हम समाकलन नहीं करते हैं अचर राशि का, ठीक है ना। जो यहाँ t है उसी का समाकलन होगा और किसी का समाकलन नहीं होता है। समझने की कोशिश करना बात को। हाँ जी, तो इसका अर्थ हुआ जोड़ से, किससे हुआ, जोड़ से। और ये सिग्मा हुआ, ठीक ना। और सिग्मा चाहे इसको इंटीग्रेशन लगाओ चाहे सिग्मा लगाओ, बातें एक ही होती है, ठीक ना। और फिर इंटीग्रेशन dx और x के सापेक्ष यानी कि क्या होता है, समाकलन। ओके, अब इनमें फार्मूला आ जाते हैं कि अब भाई ये फार्मूला कैसे चले। तो सबसे पहला फार्मूला आपको यही याद रखना है, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx। ओके, और इसके बहुत सारे खास पॉइंट हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। x की पावर n इंटू क्या लगाएंगे आप, dx। जब भी लगाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 और अपान क्या लगाएंगे, जो घात ऊपर होगी, ये पावर n का मतलब घात में। ओके, अब इसकी पावर में तुरंत जो ऊपर है घात में एक जोड़ देंगे, वही क्या करेंगे, घात नीचे लगाएंगे। अब यहाँ प्लस c हो जाता है। अब क्या है, ये c एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। यहाँ पर c जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम c लोड करेंगे, जो निश्चित समाकलन होगा उसमें c नहीं जुड़ेगा। अब इसका अर्थ ये हुआ जोड़। जोड़ का अर्थ कहाँ तक जोड़ेंगे, कोई लिमिट है आपके पास, नहीं। तो वही जहां तक हम जोड़ पाते हैं जोड़ेंगे, उसके आगे आपको शेष प्लस लगा देंगे सी का मतलब अभी आगे और जोड़ना है, ठीक है ना। अब वो क्या है, जोड़ने के लिए तो कोई लिमिट दे दिया जाएगा, तब तो आप रुक जाएंगे, तो वही सी हट जाता है, ठीक ना। तो यानी कि हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक ना, और लिमिट ना लगाओ, तब तुरंत उसमें क्या लगा दिया करेंगे, प्लस सी लगा दिया करेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं इससे आधार पे। एक एग्जांपल, x की पावर मान लीजिए 2 है तो इंटू dx। तो आप क्या करेंगे, इस घात में एक जोड़ देना, 2 1 3 और बटे 3 प्लस क्या लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे ध्यान से समझते चले। अब इसमें हुआ क्या, जैसे आपको इंटीग्रेशन दे दें, क्या दे दें, इंटीग्रेशन, और यहाँ हमने लगा दिया ax की पावर n इंटू dx। अब समझिए, अगर x तो है ही है, लेकिन x के साथ में अगर कोई गुणा है, क्या है, गुणा है। अब गुणा देखो कौन सा, x नहीं है ना, x नहीं है तो कोई दूसरी चीज है। ये अचर राशि, गिनतियां हो सकती हैं, अक्षर भी हो सकते हैं, ठीक ना, अदर कुछ भी हो सकता है। जो भी रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपका काम है a को क्या करना है, बाहर कर लेना, कर सकते हैं ना। और फिर यहाँ क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन, फिर x की पावर, फिर वही n इंटू dx। और इसका फार्मूला आपने अभी सीखा है, ओके है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ax की पावर n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगी, n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगी। समझ में आया ना, इतनी पॉइंट है, समझ में आई कि नहीं। बस पहला फार्मूला हमने दिया ऐसा, और कोई एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया मान लीजिए 2, क्या लिख दिया, 2,
और x की पावर मान लीजिए 5 है, कुछ भी हो सकती है पावर में, -5 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इंटू dx लगाएंगे, बराबर क्या लगा सकते हैं, ये 2 बाहर कर लेना, और उसके बाद अब जरूरी नहीं है एक बार बार लिखते रहो, ठीक है ना। बस आपने जान रहे हैं कि घात में एक जोड़ना है, घात नीचे लिखना ही है, तो आप कर नहीं सकते x की पावर 6 अपान क्या कर सकते हैं 6 + c ऐड कर देना है आपको, सही बात है ना, कर सकते हैं ना, समाकलन ऐसे करना है आपको। तो पहला फार्मूला हमने ऐसा दिया, दूसरा। अब आगे ध्यान से, अगर आपको इंटीग्रेशन लगा दिया और हमने 1 × dx लिखा, तो इसका जो फार्मूला, ये पहला हो गया जी, और ये वाला दूसरा फार्मूला, ठीक। और आई चौथा फार्मूला, जब भी आपको इस तरह से मिल जाए कोई, जैसे यहाँ पर c अचर राशि हो गया इंटू dx, ओके, क्या हो गया अचर राशि, अचर राशि होगा c यानी कि कोई गिनतियां होगी, तो इसको आपको क्या करना है, बाहर ले लेना है, बाहर लेने के बाद 1 × क्या लगा देना है dx। अब 1 dx का आपने क्या पढ़ा था x, और प्लस c लगा देते हैं, c अगर c है तो c डैश लगा दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, a लगा दिया करेंगे तब भी चलेगा, नीचे लिख दिया करेंगे जहाँ पर समाकलन क्या है नियतांक, ओके। इतना आपको काम करना है। फिर आगे ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए e की पावर x × dx, ओके, e की पावर x × dx, तो e की पावर x का समाकलन हमेशा क्या बताओगे, e की पावर x बताओगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें केवल e की पावर x का e की पावर x, एक सिंपल सा फार्मूला लिख देते हैं, e की पावर, अगर यहाँ पर ax लग गया, ध्यान देना, x के साथ में a लग गया, ओके, तब आपको क्या कर देना है, केवल यहाँ पर जो गुणा में होगा x में, ठीक ना, यहाँ घात ना हो x के, ध्यान देना, केवल रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो, वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो, वही रैखिक कहलाता है समीकरण, ओके। अब इसके बाद यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपको पता हो गया कि रैखिक है, जब रैखिक होगा तो ये जो भी यहाँ पर गुणा होगा उसको ऐसे बढ़ने में ला देंगे, और ये कैसे होता है मान के हम बताएंगे आपको, ओके। तो ये तो आपको याद रहेगा तो जल्दी से कर लेंगे, ठीक है ना, और मान के करेंगे तो आपको समय लगता है, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पर है तुरंत a की पावर फिर वही रहेगा, यस, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ऐसे करना है आपको, इससे थोड़ा आसान होगा, जल्दी जल्दी लगा लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बस इसी आगे देखेंगे, अगर आपको इस तरह से कभी भी मिले, कैसे इंटीग्रेशन 1/x × dx, तो आप क्या लगाओगे, log x, क्या लगाओगे log x, प्लस क्या लगा दिया करेंगे c, ओके, क्या लगाएंगे 1/x होगा तब। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा तो आप सोचेंगे एक काम क्यों ना है s लगा दी, देखा, s कभी मत लगाना, ये वाला पार्ट s कभी मत लगाना, ये गलत तरीका, ओके, ऐसा नहीं करना, समझ रहे ना बात को, ये केवल 1/x होगा तभी होगा, ठीक है ना, 1/t 1/x, जब भी ऐसे पावर 1 हो तब हो जाएगा, ठीक है ना, पावर 1 होगा। अगर कुछ जुड़ा है इसमें, कुछ जुड़ा भी है, तो जो जुड़ा रहेगा उसको जोड़ में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे कर लेंगे। अगला देखो, ये हो गया 7 8 नंबर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, अगर a की पावर x लिखा और इनटू क्या दिख गया dx, ओके, a की पावर x और इनटू क्या हो गया dx, तो आप इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान में रखेंगे, तो आपको लिखना है a की पावर अपॉन log a, ओके, अब प्लस क्या लगा दोगे c, लगा लेंगे, कोई डाउट नहीं ना। तो इस तरह से करना है, समझ गए बात को। फिर आगे ध्यान से, ये थोड़ा अलग से जितने हैं फिर क्रम से फार्मूला आपका चलेगा, ठीक है ना, ये जितने होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना, इनको आप इतना एकत्रित कर लेंगे तब उसके बाद फिर सीरियल बन जाता है, उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए ये हो गया a की पावर x और ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। फिर आगे समझिए, अगर आपको a की पावर x, e की पावर x, cx, आगे थोड़ा से, अगर आपको ax, और ये कोई फार्मूला नहीं है ना जी, थोड़ा से रूल बता रहे, ax² + bx + c इनटू क्या है dx, अगर ये कभी भी अलग अलग पदों में, ठीक है ना, ऐसे बहुपद है, अब इसको आप अलग अलग पदों में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इसको अलग अलग कर लें, ये
ये आपके सुविधाजनक के लिए, ओके। और dx लगा लेंगे, जितने पद हैं ऐसे करके तोड़ सकते, ओके, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी ऐसे अलग अलग पदों में है तो उसे आप क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, तो इस तरह से आप लगा लेंगे। अब देखो इसका सीरियल के फार्मूला में चलेंगे। हाँ जी, ध्यान से समझिए। अगर आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू क्या मिल जाए, dx, तो साइन का जो समाकलन होता है वो हमेशा याद रखेंगे माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस, प्लस क्या लगा देंगे, सी हमेशा लगेगा, जिसमें छूट जाए लगा लेना, ओके। फिर आगे यहाँ से अगर साइन के बाद क्या आ जाए, कॉस इंटू क्या हो जाए, dx, ओके। तब आप क्या लगाएंगे, तब बस सिंपल से आप लगा लेंगे साइन एक्स और प्लस क्या लगा लेंगे, सी, ओके। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या लगाओगे, इसमें क्या होगा, tan x इंटू क्या लगाओगे, dx। tan का हमेशा क्या बताओगे, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस क्या लगाओगे, सी। अगला देखो, ठीक ना, tan का, सॉरी ऐसा नहीं होता, ये होता है माइनस लॉग, ओके, माइनस लॉग क्या होगा, cos x होगा, ठीक है ना, प्लस सी, माइनस लॉग cos x प्लस सी होगा। एक किया आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन tan x इंटू dx बराबर, ये माइनस हटा के यहाँ लगा सकते हैं तो log sec x हो जाएगा, क्या होगा, sec x प्लस क्या लगा लोगे, c, ठीक है ना। फिर अगला फार्मूला ध्यान देंगे, काट आ सकता है, क्या आएगा, काट x इंटू क्या लगाओगे, dx बराबर क्या करोगे, इसमें आएगा क्या, इसमें साइन आता है, log साइन x, ओके, प्लस क्या हो सकता है, सी हो सकता है ना, इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये काट होता है ना, काट का आप तोड़ सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कास बटे साइन, साइन का उपलब्ध कास होता है ना, कास से कास कट जाएगा, तुरंत log t बन जाएगा, log t का साइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। और अगर इसे कोसेक में लाना चाहेंगे तो आगे माइनस लगा के कोसेक लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। फिर ये हो गया tan, ओके। फिर आगे देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, एक बात किसका याद करना है आपको, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसका तुरंत क्या बता देंगे आप, यहाँ पर बताएंगे tan x, ओके, प्लस क्या लगाओगे, ओके। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन, फिर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, तो आप क्या बताओगे, माइनस